नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। पेगासस जासूसी के खिलाफ संसद के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी को बताया भारतीय जासूसी पार्टी। दुनिया भर में फिर तबाही मचा सकता है ओमिक्रॉन का BA.2 वेरिएंट, स्टडी में हुए चौंकाने वाले खुलासे। अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क अनिवार्य करने वाले आदेश पर भड़का दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सरकार के आदेश को कोर्ट ने बताया बेतुका। दिल्ली में सरेआम गन पॉइंट पर व्यापारी से लूट, स्कूटी और 6 लाख लेकर बदमाश फरार। लाल किले के पास हुई फायरिंग के मामले में 3 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया मामला। पेगासस जासूसी मामले का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। जी हां, इस मामले में एक विदेशी मीडिया द्वारा नया खुलासा किए जाने के बाद कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फिर से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। यूथ कांग्रेस ने संसद के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने हल्की सख्ती करके उन्हें हिरासत में भी लिया। पूरी रिपोर्ट देखिए। जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस को लेकर एक विदेशी मीडिया के ताजा खुलासे के बाद भारत में सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रही है। लोकसभा में जहां इस मुद्दे पर हंगामा हुआ, वहीं यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और संसद के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास BV के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संसद का घेराव किया। श्रीनिवास BV ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जासूस पार्टी करार दिया है। इनका पुराना आदत है, बात सुनने का, सबका बात सुनने का। उनके शौक के लिए 17,000 करोड़ इस देश का पैसा लगाया है। जो 2017 में जो डील हुआ था, पेगासस को लेके ही डील हुआ है। सबका बात सुनने के लिए शर्म आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जज का बात सुनिए। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोकने का प्रयास किया। वहीं जब कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस ने जबरन खींचकर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पेगासस जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है और लगातार सवाल उठा रही है। दिल्ली से तरुण शर्मा के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। देश में कोरोना के मामले जहां तेजी से कम हो रहे हैं, इसी बीच डेनमार्क में हुई एक स्टडी के बाद सतर्कता और भी बरतने के लिए कहा जा रहा है। जी हां, स्टडी में बताया गया है कि ओमिक्रॉन का BA.2 वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक है और तेजी से फैलता है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोरोना वायरस ने पिछले 2 सालों से दुनिया भर में कोहराम मचाया है। हालांकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने ज्यादा तबाही नहीं मचाई, लेकिन इसके सब वेरिएंट BA.2 को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल डेनमार्क में हुई एक स्टडी में पता चला कि BA.2 ओमिक्रॉन की तुलना में अधिक संक्रमणीय है। यह स्टडी कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी और डैनिश स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े वैज्ञानिकों की नेतृत्व वाली टीम ने अन्य संस्थानों के साथ मिलकर किया है। स्टडी में ये पता चला कि ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BA.1 की तुलना में 33% अधिक तेजी से फैलता है। स्टडी में यह भी पता चला कि ओमिक्रॉन BA.2 स्वाभाविक रूप से BA.1 की तुलना में काफी अधिक संक्रमणीय है। इसमें रोग प्रतिरोधक विरोधी गुण भी हैं, जो संक्रमण के खिलाफ वैक्सीनेशन के प्रभाव को कम कर देते हैं। BA.2 पर वैक्सीन का अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि ये नया सब वेरिएंट वैक्सीन की बूस्टर डोज ले चुके लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। हालांकि स्टडी में यह भी कहा गया कि कोरोना वायरस से लड़ने में वैक्सीन ने अहम भूमिका निभाई है। नया सब वेरिएंट बिना वैक्सीनेशन किए हुए लोगों की तुलना में पूरी तरह वैक्सीन और बूस्टर डोज लिए लोगों को कम संक्रमित करता है। बता दें कि डेनमार्क के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन,
स्वीडन और नॉर्वे में भी BA2 के मामले पाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं। कुछ पाबंदियों को हटा भी लिया गया है, लेकिन इन्हीं पाबंदियों में एक है ड्राइविंग करते वक्त मास्क लगाना। जी हां, अकेले अगर ड्राइविंग कोई कर रहा है तो उस पर भी मास्क लगाने की अनिवार्यता शामिल थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने अब इसे कहा है बेतुका। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस नियम को खत्म करने का निर्देश भी दिया है। कोरोना महामारी के मद्देनजर अकेले कार चलाते वक्त मास्क पहने रहना दिल्ली सरकार ने जरूरी किया था, लेकिन अब सरकार के इस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय ने बेतुका करार दिया है और कहा कि ये फैसला अब तक मौजूद क्यों है। पीठ ने कहा, यह दिल्ली सरकार का एक आदेश है, आपने इसे वापस क्यों नहीं लिया? ये असल में बेतुका है। आप अपनी ही कार में बैठे हैं और आप मास्क अवश्य लगाएं। दरअसल ये टिप्पणी तब की गई थी जब दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने एक ऐसी घटना शेयर की जिसमें मास्क नहीं पहने होने के कारण एक व्यक्ति का चालान किया गया था। दरअसल वो व्यक्ति अपनी मां के साथ एक कार में बैठा हुआ था और वाहन की खिड़की के कांच ऊपर चढ़ाकर कॉफी पी रहा था। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि उच्च न्यायालय का 7 अप्रैल 2021 का वो फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, जिसमें निजी कार चलाते वक्त मास्क नहीं पहने होने को लेकर चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था। पीठ ने उन्हें जब ये याद दिलाया कि शुरुआती आदेश दिल्ली सरकार ने जारी किया था, जिसे फिर एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई थी। इस पर मेहरा ने कहा कि चाहे वो दिल्ली सरकार का आदेश हो या केंद्र का, ये खराब आदेश था और उस पर पुनर्विचार की जरूरत है। पीठ ने कहा, वो आदेश खराब था तो आप उसे वापस क्यों नहीं ले लेते? ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी के शाहदरा जिले में स्थित गीता कॉलोनी में 4 बदमाशों ने एक व्यापारी से गन पॉइंट पर 6 लाख रुपए लूट लिए, साथ में उसकी स्कूटी भी लूट ली। स्कूटी तो थोड़ी दूर पर बरामद हो गई, लेकिन बदमाशों का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। देश की राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों के अंदर ना ही पुलिस प्रशासन का डर है और ना ही किसी की फिक्र। अब शाहदरा जिला के गीता कॉलोनी इलाके से दिल दहला देने वाली एक ऐसी घटना सामने आई है। यहाँ पर 4 बदमाशों ने गन पॉइंट पर गांधीनगर के व्यापारी की स्कूटी और करीबन 6 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। क्या है पूरी घटना, चलिए सुनाते हैं। हमारी गांधीनगर में दुकान है, रेडीमेड की टी-शर्ट का काम है हमारा। मेरे पापा दुकान बढ़ा के 7:30 बजे करीब दुकान से निकले हैं और 10-12 मिनट में 7:45 बजे करीब गीता कॉलोनी 9 ब्लॉक में कौन से सर्वोदय स्कूल वाली के सामने वाली गली से, वहाँ उनके साथ 4 लड़के उनके पीछे से आए हैं। उन्होंने बाइक से उनको हिट किया और उनसे लड़ने लगे। एक लड़के ने उनके ऊपर रिवॉल्वर लगा दिया और उनको धक्का मार के वो स्कूटी लेके भाग गए चारों के चारों। उसमें हमारी कैश थी दुकान की 6 लाख रुपए, और अब जो हमारी स्कूटी है वो भी हमें यहाँ इस रोड पे मिली है, कौन राजा राम कोली मार्ग पर। तो वो स्कूटी छोड़ गए आप? हाँ जी, स्कूटी छोड़ गए हैं। टोटल कितने लड़के थे वो और कितनों के पास हथियार थे? 4 लड़के थे। एक जो बाइक पे बैठा हुआ था, 3 ने पापा के ऊपर हथियार लगाया है। एक ने पापा की गनपट्टी पे लगाया है और 2 ने पीछे से लगाया है। और वो चारों हमारी स्कूटी भी ले गए और अपनी दोनों बाइक भी ले गए। तो क्या वो हेलमेट डाले हुए थे, मफलर डाला हुआ? नहीं, मफलर डाला हुआ था और शॉल ओढ़ी हुई थी उन्होंने। एक लड़के ने जो पापा के पास आया था उसने शॉल ओढ़ा हुआ था मुंह तक अपने, और पापा से टक्कर मार के पहले लड़ने लगा। और लड़ने के बाद जब पापा ने उसको कहा कि बेटा कैसे चला रहा है, तो उसने पापा को धक्का मारा और पापा के ऊपर तमंचा लगा के बोला हट जा पीछे से, और स्कूटी लेके भाग गए। टोटल 4 लोग थे? हाँ जी, टोटल 4 लोग थे। अच्छा, फिर उसके बाद अब पुलिस आ गई, पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई करी? पुलिस तो कह रही है कि हम करेंगे, बल्कि CCTV कैमरे वगैरह सब कुछ लगा हुआ है वहाँ पे। अब तक जो हमारी दुकान से लेके और जहाँ वारदात हुई है 45 कैमरे हैं। उस 45 कैमरों के फुटेज तो इन्होंने लिए हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दे रहे। हमें कह रहे हैं कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत जल्दी कर देंगे। 48 घंटे बोल रहे हैं कि आपको सब रिजल्ट आ जाएगा। टोटल कितने कैमरे छान चुके हैं अभी तक? ये तो हमें कुछ नहीं बता रहे। अंदाजा? देखो, हमें तो कुछ बता ही नहीं रहे। हम बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि तुम लोगों का काम नहीं है, हमारा काम है, हम करेंगे।
तो कुछ नजर आ रहा है उन सीसीटीवी के अंदर, कुछ बता पा रही है? हाँ, बोल रहे हैं कि लोकेशन बंदे आ रहे हैं, चारों बंदे भी आ रहे हैं, हमारी स्कूटी भी आ रही है एक, जो उनके घर जहाँ हुई है वारदात उसके सामने कैमरे में सब कुछ आ रहा है। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में स्कूटी को रामलीला मैदान के पास से बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। 31 जनवरी को लाल किले के पास स्थित अंगूरी बाग में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इन आरोपियों को पकड़ा। सभी के सभी आरोपी सीलमपुर के निवासी हैं। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो शातिर बदमाश हैं जिन्हें कानून का जरा भी खौफ नहीं है। इन्हीं तीनों बदमाशों ने 31 जनवरी की रात को लाल किले के पास अंगूरी बाग इलाके में रोड रेज के बाद मामूली सी कहासुनी के बाद इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस फायरिंग में इलाके के 3 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस मामले को रिकॉर्ड 24 घंटे में सुलझाते हुए फायरिंग के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान 30 साल के शहजादा फरीद, 31 साल के शादाब और 30 साल के शाहबाज उर्फ बादशाह के रूप में की गई है। ये सभी उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू सीलमपुर के चौहान बांगर इलाके के रहने वाले हैं। इन्हीं तीनों ने मामूली सी टक्कर और बहस के बाद 5 राउंड फायरिंग कर दी थी, जिसमें इलाके के 3 लोग घायल हुए थे। जी सर। दिल्ली पुलिस के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने जो ये परसों रात मंडे 31 जनवरी का इंसिडेंट अंगूरी बाग इलाके का रोड रेज का जिसमें कि फायरिंग हुई थी, 3 लोग इंजर्ड थे, ये सॉल्व कर लिया है। रिकॉर्ड वक्त में 24 घंटे के अंदर अंदर 3 लोग गिरफ्तार हैं और इसमें जो कंट्री मेड वेपन था जिससे कि फायर हुआ था वो भी बरामद कर लिया गया है। घटना मंडे रात की 9 बजे के आसपास की है। 9 से 10 के बीच में एक शाहिद हैं, मोहम्मद शाहिद, जो कि अंगूरी बाग के रहने वाले हैं, अपनी वाइफ के साथ बाहर कहीं खाना खा के आ रहे थे। उनके साथ एक अननोन बाइक की टक्कर हुई। वो लड़कों ने साथ ही साथ जो पैसे, क्योंकि इसमें नुकसान हुआ था, इसकी बात करते करते झगड़ा शुरू कर दिया। उन्होंने फ़ोन किया और अपना कहीं यमुना पार से सीलमपुर इलाके से लड़कों को बुलाया, जो कि फ़ोन पे ये बता रहे थे। 2 बाइक स्कूटी वहाँ पर आई जिसमें कि 3-4 लड़के थे। उन्होंने जब वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए थे अंगूरी बाग के, क्योंकि हमारे जो कंप्लेनेंट है शायद वो इलाके के ही थे, तो इसी कोमोशन के बीच में जो बाहर से लोग आए थे उन्होंने कहीं गन निकाली और ये पब्लिक पे फायर करते करते वो वहाँ से निकल गए। इतनी देर में जहाँ पर जो इंजर्ड थे वो 3 लोग हैं। एक जो शाहिद है इनके भाई आबिदी हैं और 2 लोग और हैं, जिसमें एक दिलफराज है और एक अमन करके नाम के वहाँ के लड़के हैं। ये तीनों अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। जो 3 लोग पकड़े हैं उनमें से एक शहजादा फरीद, एक शादाब जिसने की गोली चलाई थी और एक शाहबाज एलियास बादशाह है। इन तीनों लड़कों से ये कट्टा भी बरामद हुआ है और साथ में जो 2 स्कूटी ये लेकर आए थे वो दोनों भी पुलिस ने बरामद कर दिए, साथ में इनका मोबाइल जिससे कि कॉल करके इन्होंने बुलाया गया था। आगे टीमें हमारी तैयार हैं और रेड पे गई हुई हैं जो बाकी इनके जो एसोसिएट हैं उनको पकड़ने के लिए। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी पिस्तौल, एक मोबाइल फोन और 2 दुपहिया वाहन बरामद किए हैं। इलाके में सरेआम हुई फायरिंग की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। सीसीटीवी से पुलिस को आरोपियों की पहचान करने और घटनाक्रम का पता लगाने में मदद मिली। पुलिस ने रिकॉर्ड 24 घंटे के अंदर इस मामले में खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी काफी सराहना भी हो रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इनके आपराधिक इतिहास खंगाल रही है, ताकि इनसे जुड़े और बदमाशों को गिरफ्तार किया जा सके। दिल्ली से तरुण शर्मा के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।